बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सिंपल आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको अपने हल करना होता है। तो किसी भी इंटेलिजेंट टेस्ट में ये इनकी तादाद जो है वो 25 से 30 तक होती है, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है, इसमें कमी बेशी जो है वो हो सकती है। तो इससे पहले तो हम आगे जाएं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है, आर्गूमेंट इज़ रिलेटेड टू डिबेट। अच्छा, अब ये याद रखें कि आपका ये जो आर्गूमेंट है, ठीक है, इसका रिलेशन आपने देखना है किसके साथ? डिबेट के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है ये आपने देखना है। तो आर्गूमेंट का मतलब होता है दलाइल देना। तो डिबेट भी हम जब कोई तकरीर करते हैं तो हम दलाइल से बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों वर्ड्स हैं ये आपस में क्या हुए? सिमिलर वर्ड्स हुए। इसी तरह आपका लफ्ज़ है फाइट, तो इसका एक दूसरे लफ्ज़ के साथ हमने जोड़ना है जो कि इसी का सिनोनिम हो, ठीक है। यानी अगर ये सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स हैं, तो फाइट का भी सिमिलर वर्ड क्या होगा? यानी फ़ाइट का मतलब होता है लड़ना। तो ज़ाहिर है इसमें से कंटेस्ट, क्वर्ल और फ्रेंडशिप, कंट्रोवर्सी, तो इसमें जो बेस्ट सूटेड वर्ड है वो क्वर्ल है, ठीक है। क्वर्ल का मतलब ही लड़ाई होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बर्ड इज़ टू फीदर। अब बर्ड का फीदर के साथ क्या ताल्लुक़ है? इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बर्ड के पर होते हैं, ठीक है। यानी बर्ड के ऊपर जो लगे होते हैं वो पर होते हैं। इस तरह कैट के ऊपर जो चीज़ लगी होती है वो क्या होती है? तो वो हमने ढूंढना है। तो ज़ाहिर है कैट के ऊपर जो है वो फ़र होती है, ठीक है। तो यानी जो भी कैट के ऊपर जिल्द होती है उसे हम फ़र कहते हैं। नेक्स्ट है पुअर इज़ टू रिच। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं इनका आपस में सबसे पहले अपने रिलेशन देखना होता है। पुअर होता है गरीब और रिच होता है अमीर। इसका मतलब है ये दोनों आपस में लफ्ज़ क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पापड़ और पापड़ का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा, ये आपने देखना है, ठीक है। तो पापड़ किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। और दूसरा बंदा उल्ट उसका कौन सा होता है? वो आदमी जिसके पास बहुत कुछ हो, तो वो मल्टी मिलीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू इज़ टू शेप। तो अब स्टैचू क्या होता है? स्टैचू जो है मुजस्मे को कहते हैं। तो मुजस्मा क्या है? एक शक्ल होती है, ठीक है। इस तरह सॉन्ग जो है, गाना, गाना जब भी होता है तो उसकी क्या होती है? कोई ना कोई धुन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेलोडी। इसके बाद है लिसन इज़ टू हियर। अब लिसन होता है गौर से सुनना, ठीक है, और हियर का मतलब होता है नॉर्मल सुनना, ठीक है। तो सिर्फ ये है कि अब हियर जो है थोड़ा सा कम दर्जे में आ जाता है और जो लिसन है वो थोड़ा गौर से सुनने को कहते हैं। तो अब लुक जो है ये कहते हैं गौर से देखना, और नॉर्मल देखने को क्या कहेंगे? तो नॉर्मल देखने को हम कहते हैं सी, देखना, ठीक है। तो लुक जो है वो गौर से देखना और नॉर्मल देखने को सी। इस तरह लिसन गौर से सुनना और ईयर जो है वो नॉर्मल सुनने को कहते हैं। टीचर इज़ टू स्टूडेंट। अब टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता क्या है, ठीक है। तो जैसा इनके दरमियान रिश्ता है कि यानी अगर हम ये कहें कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो अब देखें मेरे एरो को भी देखें आपने कि इसको मैंने इस तरह टर्न किया, ठीक है। यानी टीचर का ताल्लुक़ है स्टूडेंट के साथ। तो डॉक्टर का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है? तो ये आपको अब हर बंदे को पता है कि उसका पेशेंट के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। यानी ज़िंदा चीज़ का ज़िंदा चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, तो डॉक्टर भी एक ज़िंदा चीज़ है, तो जिसका भी आपका रिलेशन किसके साथ होगा? पेशेंट्स के साथ। उसके बाद है पेटल। पेटल आप जानते हैं कि पत्तियों को कहते हैं, ठीक है। तो पत्तियाँ किस में होती हैं? फ्लावर्स में होती हैं, यानी पत्तियाँ मिलकर फ्लावर्स बनती हैं। तो आम जो है ये किसके साथ, ये मिलकर तो क्या चीज़ बनती है? तो आम जो है ये आपका
हैंड के साथ मिलता है, यानी हैंड जब तक पूरा नहीं होता तो आपका आर्म का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बाजू के साथ हाथ जो है ये तब आपका पूरा बाजू कंप्लीट होता है। उसके बाद है ज़ू। ज़ू इज़ टू एनिमल्स, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ज़ू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो हम इस एरो को इस तरह कर देते हैं, यानी जो चीज़ ये है एनिमल्स, ये आपकी किधर मौजूद होती है, ज़ू में। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ मौजूद होगी वो किस में होगी, वो एक्वेरियम में होगी। तो एक्वेरियम कौन सा होता है, नॉर्मल आप हॉस्पिटल्स में या किसी ऑफिस वगैरह में जाएं तो वहाँ पे एक शीशे का बर्तन रखा होता है, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ी होती हैं। तो वो जगह जहाँ पे पालतू मछलियाँ या इस किस्म की शोरूम के लिए हम मछलियाँ रखते हैं, उस जगह को हम एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर एक्वेरियम में फ़िश रखी जाती है, तो इसका आंसर भी फ़िश होगा। अब है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी आपको पता है कि किसी भी ख्याल को कहते हैं, तो जो सोचता है उसको हम कहते हैं फ़िलासफ़र। इसके अलावा जो फ़िज़िक्स पढ़ता है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको ज़ाहिर है हम फिज़िशियन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, फ़िलासफ़ी पढ़ने वाले को फ़िलासफ़र और फिज़िक्स पढ़ने वाले को फिजिशियंस। उसके बाद है डॉग का ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है, बार्क। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि डॉग का काम है भौंकना, यानी डॉग जो है वो भौंकता है, तो यानी जो भी आवाज़ें निकालता है तो उसे हम भौंकना कहते हैं। और बिल्ली जो आवाज़ें निकालती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ज़ाहिर है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो इसलिए हम इसको म्यू कहेंगे। तो म्यू का मतलब होता है म्याऊं म्याऊं करना। अब है मैन इज़ टू वॉक, ठीक है। अब मैन आदमी हो तो वो चलता है, उसके चलने को वॉक कहते हैं। और ट्रेन जो है इसके चलने को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ट्रेन जब चलती है तो इसको कहते हैं मूव, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है एप्पल इज़ टू बनाना। एप्पल और बनाना का आपस में क्या रिश्ता है, ये दोनों क्या हैं, फ्रूट हैं। और कैरेट जो है इसका ताल्लुक क्या है आपस में, दूसरे, इसका ताल्लुक भी ज़ाहिर है ये फ्रूट है तो इसका फ्रूट भी किसके साथ, सॉरी ये सब्ज़ी है तो सब्ज़ी का ताल्लुक जो है वो सब्ज़ी के साथ होगा, ठीक है। तो रेडिश के साथ इसका होगा, यानी गाजर और मूली का आपस में ताल्लुक है। डंकी इज़ टू हार्स, ठीक है। अब डंकी और हार्स का क्या रिलेशन है, दोनों एक तो बड़े जानवर हैं, ठीक है, बस एक थोड़ा फास्ट दौड़ता है और एक थोड़ा कम दौड़ता है, ठीक है। इसी तरह डॉग, डॉग का ताल्लुक किसके साथ है, यानी इसी तरह की शेप की कौन सी चीज़, लेकिन जो डॉग से ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, थोड़ी सी इससे कम मजबूत होगी, तो वो होगी लिजर्ड, जिसे हम छिपकली कहते हैं, ठीक है। तो वो छिपकली भी देखें, डॉग का भी मुंह है, उसका भी है, इसकी भी 4 टांगें हैं, उसकी भी 4 टांगें, इसकी दुम है, उसकी भी दुम है, ठीक है। तो वो थोड़ा कमज़ोर है, आप कह लें कम दर्जे वाला है, और डॉग जो है वो थोड़ा हाइट और साइज़ में तो बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह ताकतवर भी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन जो है ये आपका इस तरह आपने निकालना है। बिस्मार्क इज़ टू डिस्ट्रेली एज हेस्टिंग इज़ टू, तो इसको हम कहते हैं जेफरी, ठीक है। तो ये अपने मीनिंग्स देख लेने हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सम टाइम बस कुछ ख़ास मीनिंग ऐसे होते हैं, कोई वर्ड्स डिफरेंट होते हैं जिनकी मीनिंग्स जो हैं वो हमें डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए इसको एज इट इज़ याद कर लें। एक्सेप्ट इज़ टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट आपको पता है कि बंदा जब कहता है हाँ ठीक है मान जाता है, और उसका रिजेक्ट, तो रिजेक्ट इसका क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब है एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये आपस में अपोजिट हैं। तो एक बंदा काम करता है और दूसरा बंदा काम नहीं करता, तो वो क्या करेगा, कौन सा बंदा काम नहीं करता, शादी वाला, जेल वाला, वीमेन वाला या चाइल्ड वाला। तो ये जेल में, क्योंकि जेल में जब होता है तो बंदा बंद होता है, कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए इसका वर्क का उल्ट क्या होगा, जेल। नेक्स्ट है नोज इज़ टू ब्रेथ, या ब्रीथ कहते हैं, नोज इज़ टू ब्रीथ। तो नोज़ से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो माउथ से हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। तो ज़ाहिर है माउथ से हम खाना खाते हैं, ईट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा हनी इज़ टू बी। हनी जो है आपको पता है शहद को कहते हैं, ये कौन बनाता है, हनी जो है हम कैसे हैं कि
बी बनाता है। तो मिल्क जो है ये कौन बनाता है, ठीक है, तो ये काऊ से हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन इज़ टू एडमिट। अच्छा, अब ये देखें कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है, तो कुछ वर्ड से नाउन बनाया गया है। एडमिट जो है ये वर्ब है और इससे क्या बना है, नाउन। तो कौन सा वर्ड है जो ब्लड कहाँ से बना है, ये एक नाउन है और ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो वो लफ्ज़ जो वर्ब होगा उससे हमने ब्लड बनाया, तो ये ब्लीड, ठीक है, खून का बहना, उससे ब्लड निकला है। नेक्स्ट है हमारा पैडी इज़ टू खरीफ। पैडी जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है, और गंदम जो है ये किस मौसम की फसल है, तो ये जो है वो रबी की फसल है। ओके, यहाँ आप देखें तो आपका स्नो कहते हैं बर्फ़ का गिरना, तो ये कहाँ पे गिरती है, ये पहाड़ों पे गिरती है, ठीक है, माउंटेन पे गिरती है। तो क्राउन जो है ये ताज को कहते हैं, तो ताज किसके ऊपर होता है, अब ये गिरता तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन किसी जगह के ऊपर ये बिठाया जाता है, रखा जाता है, तो ज़ाहिर ये किंग के सर पर रखा जाता है, किंग को दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर किंग होगा। लेसन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर दोस्तों में अपना शेयर करें। और मेरी आखिर में यही सिर्फ एक गुजारिश है कि आपकी नज़र में जब आप कोई ऐसा सवाल जो आपको याद रह जाता है टेस्ट के दौरान, तो वो ज़रूर मुझसे शेयर करना है। तो मेरा नंबर जो है वो 0334848089 ये मेरा नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप है, तो इसी पे आप मुझे अपने क्वेश्चन जो है जो भी आपको मिले, जो आपको याद रह जाए, वो मुझ तक ज़रूर शेयर करें ताकि मैं मज़ीद आपके दोस्तों तक शेयर कर सकूं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।